महाराज ये बताइए कि जो अघोरी संत होते हैं वो मांस मदिरा का सेवन क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है? मांस मदिरा सेवन जी मांस मदिरा का अघोरी लोग सेवन करते हैं। जी क्यों करते हैं, क्या कारण इसका? ये जो अघोर क्रिया है जी राम जी, आप इसलिए मैं इस चीज को बता देता हूँ, जी अन्यथा हर किसी को ये क्रिया की बात नहीं बोली जाती। जी ये क्रिया कोई सामाजिक चीजें नहीं है। जी जी ये एक अघोर क्रिया जी जो होती है, ये किसी से दिखा के नहीं होता। 3 बजे के अंधेरी में जी जी सुबह के टाइम जब अजान होती है, अजान जी होने के पहले 1 घंटा जी हम लोग उठते हैं, जी अपना धुना चेतन किया। धुना चेतन करने के बाद दिशा मैदान गए। जी दिशा मैदान से लौट के हाथ पैर धुल के जी जब हम लोग दिशा मैदान जाते हैं, जी वहाँ कोई नारी का रूप नहीं देखा जाता। जी नारी का रूप नहीं देखा जाता। जी अगर कोई क्रिया करने के क्रिया देखने के बाद यदि क्रिया किया तो क्रिया मानी नहीं जाएगी। जी जी यह अघोर क्रिया है। जी इस क्रिया में नारी की परीक्षा, नारी की परछाई ना होनी चाहिए। जी और ये क्रिया किसी से की जाती है? जो हम लोग दिशा मैदान जाते हैं, लोग कहते हैं डोलदार जाएंगे, जी लैटरिन जाएंगे, जी या वहाँ मैदान दिशा मैदान जा रहे हैं। जी ये हमारा मर्म है। जी हम अन्न खाते हैं, जी हमारे अन्न वहीं से वो पैदा हुआ। अन्न भी एक, उसमें भी आत्मा है, और जो खाया हुआ मल में निकलता है वो भी एक अन्न ही है, जी आहार है। तो इस आहार को अगर हम यूज किए हैं, सेवन कर लिए, जी तो मल को आहार बना दिए, तो मांस में क्या रखा है, मदिरा में क्या रखा है? वो कोई चीज़ हो। ये तो क्रिया में अघोरियों को, अगर ये कोई अघोरी यदि वस्त्र पहन के जी और ये मांस मदिरा का सेवन न किया, जी तो फिर वो अघोरी का है? वो अघोरी किस काम का है? क्योंकि हमारे लिए अगर वक्त पड़ जाए, हमें क्षेत्र में कुछ न मिले, जी तो गाय का जो गोबर होता है, जी जी गाय का गोबर, जी, जी। ये भी हमारे लिए अन्न के समान है। जी जी मैं इसको भी सेवन कर सकता हूँ। जी जब ये कर सकते हैं, जी तो अब आगे क्या रखा है? और जिसने ये चीज जी वस्त्र पहन के वस्त्र धारण करे, रूप को अगर बदनाम करे, जी तो हम लोग का खंकड़ी अखाड़ा है अघोरी नाथ का। जी अगर तुम बनवा साधु बन रहे हो, जी। बनवा अघोरी हो, जी बाबा का बेस से रखे हो, जी मैं उससे नहीं मानता हूँ। फिर उससे पूरी क्रिया पूछे जाती है। मेरे अखाड़े में मेरे दादा नाथ जो कुंडलधारी हैं, मैं जब उनके सामने बैठता हूँ, अगर मेरे शरीर के अंदर नादे नहीं पड़ा, तुरंत तमाचा पड़ जाएगा। मैं बन के बस पहनने से कोई अघोरी नहीं हो जाता, ढोंग रचनी से कोई बाबा नहीं हो जाता, माथ लगा लेने से कोई बाबा नहीं हो जाता। इसका मकसद होता है, क्यों? ये भगवान की प्रिय है। वस्त्र पहन लिया, मैं व्रत हो गया। जब मैंने वस्त्र धारण किया था, तभी मैं अपना शरीर को मृत के रूप छोड़ दिया, और गुरु करने के बाद भगवान की आस्था हो गई। इसके बाद हमें नादी जने मिला। नादी जनेऊ से दादा गुरुनाथ भी हमसे प्रभावित है। आज भी हमारे दादा गुरुनाथ, एक तो रोजा गांव रुदौली के आगे बड़ा गांव अखंडनाथ महाराज जी, दूसरा यहाँ शोभानाथ महाराज तुम्हारे विसर्गा क्षेत्र में, हमारे गुरु के गुरु हैं।